Good morning, class 4. Welcome to your maths class. Today we are starting our new topic, which is multiple and factors. Chapter number 6, right? तो देखिए बच्चों, अब इस चैप्टर में हम मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं. मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स. कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट है. मतलब दो नंबर्स जो हमें गिवन है उनका प्रोडक्ट है, वो मल्टीपल है. अगर आप क्या करोगे, दो नंबर लोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. वही प्रोडक्ट को हम मल्टीपल बोलते हैं. नेक्स्ट देखिए, टू गेट द मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी नंबर का मल्टीपल चाहिए तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और आप जितना चाहो उतने नंबर से, तो आपको उस नंबर के मल्टीपल मिल जाएंगे. देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4. तो देखिए 4 का मल्टीपल अगर हमें पता करना है तो आप क्या कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इस तरीके से हम 4 की टेबल ही लिख रहे हैं एक तरीके से. तो आपको अगर 4 के मल्टीपल चाहिए तो आप 4 को मल्टीप्लाई करते जाइए 1, 2, 3. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आप सभी जानते हो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. जहाँ तक काउंटिंग हो सकती है वहाँ तक जाते हैं. जैसे आपको बोला है 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 बताइए, तो 6 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं. तो आप क्या कीजिए, 6 की टेबल को 5 टाइम्स लिख दीजिए. 6 की टेबल 5 बार तक लिख दीजिए कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30. तो इस तरीके से आपने 6 5 ज़ा 30 तक 5 टाइम्स तक आपने ये टेबल लिख दी है. नेक्स्ट देखिए, राइट द 15 मल्टीपल्स ऑफ 10. तो इसमें भी बहुत सिंपल है. आप क्या करेंगे, 10 को 1 से लेकर 15 तक मल्टीप्लाई करते जाइए और आंसर्स लिखते जाइए. वही आपके 15 मल्टीपल्स निकलेंगे. देखो बच्चों, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं. 2 और 3 के बीच में आपको कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं. तो 2 की टेबल को आप मल्टीप्लाई करते जाइए 1 से लेकर शुरू कीजिए, और जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक कर लो. आपको केवल क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स चाहिए. तो आप क्या कीजिए, 2 की टेबल लिखिए, 3 की टेबल लिखिए, है ना. और इसमें फाइंड आउट कीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 3 दोनों ही टेबल्स में आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर. तो अब देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है और 3 की टेबल में भी 6 आ रहा है. तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल हुआ. ऐसे ही 12 एंड 12, है ना, ये हमारा कॉमन मल्टीपल हुआ. और इसी तरीके से आप अपनी टेबल और आगे बढ़ा सकते हो. आप और निकालना चाहते हो और आगे तक आपको फिर मिल जाएंगे. जैसे 12 आ गया, 24 भी आपका कॉमन मल्टीपल आएगा दोनों 2 और 3 की टेबल में. तो इस तरीके से कॉमन मल्टीपल का मतलब आपको समझ आया कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है. मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है तो आप डिवाइड करने पर दोनों में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, है ना. नेक्स्ट देखिए, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 एंड देयर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. अब देखिए आपको 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5 बताने हैं. तो 4 एंड 6 की टेबल लिख दीजिए 10 टाइम्स, है ना. तो 10 तक की टेबल आपने लिख दी, है ना. अब इसके बाद आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं. तो इसमें आप कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ लीजिए. तो दोनों ही टेबल्स में आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर. तो 12, 24 और 36 ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे, राइट. नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर 1 का मल्टीपल होता ही है. एनी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना मल्टीपल भी होता है. 1 का मल्टीपल होता है और खुद का मल्टीपल होता है ना. ऑल द मल्टीपल्स आर ईदर इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर. सारे मल्टीपल्स जो होते हैं या तो
बराबर होते हैं या फिर बड़े होते हैं गिवन नंबर से, राइट। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 6A देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको ए पार्ट में राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखने हैं। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने के लिए आप क्या करोगे, 8 की टेबल को 4 तक लिख दोगे, मतलब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सब में टेबल्स लिखनी है, जितनी बार आपको बोला गया है उतनी टेबल तक आपको लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 की टेबल है, तो आपको 18 के बाद जो टेबल आपकी आती है 4 5 6 7 8 तक, 6 की टेबल को 8 बार तक लिखना है। ऐसे ही 9 की टेबल को 8 तक लिखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव 56 एज अ मल्टीपल। तो 56 बताना है मल्टीपल है कि नहीं है। आप क्या करोगे, जो भी नंबर आपको गिवन है उससे 56 को डिवाइड करके देख लीजिए। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो 56 गिवन नंबर का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट है फिल अप एंड टिक द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये तो आपका होमवर्क रहेगा, आपको बस टेबल चेक करनी है कि 8 की टेबल में ये नंबर्स आते हैं या नहीं आते हैं, और जो नंबर आते हैं उनको आपको टिक कर देना है। फिलअप्स भी आप खुद कर सकते हो, बट आई विल प्रोवाइड यू PDF फॉर योर असिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, टिक द पेयर ऑफ नंबर इन विच द सेकेंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड कर देख लीजिए। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इन दैट केस फर्स्ट नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर। नेक्स्ट देखिए, राइट द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स, राइट द सेकेंड कॉमन मल्टीपल्स एंड राइट फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। देखिए बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस में आपको कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताया है। तो कॉमन मल्टीपल्स मैंने आपको बता दिया, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर में अगर टेबल लिखें हम गिवन नंबर्स की तो दोनों में आता है, वो होता है कॉमन मल्टीपल। तो आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।